Hello everyone. Welcome to our history class. In this video we will study Unit 1 of History in simple and exam oriented way. सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस यूनिट में टोटल 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जियोग्राफिकल लैंडस्केप एंड एनवायरनमेंट। टॉपिक नंबर 2 सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। Topic number 3 Paleolithic culture sequence distribution and tools typology. Topic number 4 Mesolithic culture, new developments in technology, concept of Neolithic culture and funerary practices. Topic number 5 Harappan civilization origin, extent, town planning, economic organization, art and architecture. Topic number 6 Culture reflected in Vedic literature, polity, religion and economy. और टॉपिक नंबर 7 आयन एज कल्चर, मेगालिथिक नॉर्थ एंड डेक्कन और राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स। तो ये हैं एज यूनिट के कंप्लीट टॉपिक्स जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, सिंपल लैंग्वेज में डिटेल के साथ समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक 1 इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जियोग्राफिकल लैंडस्केप एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इंडिया की जियोग्राफी यानी हमारे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स और क्लाइमेट ने हमारी हिस्ट्री को कैसे शेप किया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडिया की जियोग्राफी हाई इंडिया की हिस्ट्री की फाउंडेशन रही है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल डिविजन्स एंड डाइवर्सिटी। एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट लाइन है। द मैप ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि इंडिया का मैप सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स हैं। जैसे नॉर्थ में हिमालयस हैं जो इंडिया को प्रोटेक्शन देते हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बहुत फर्टाइल हैं, इसलिए यहाँ बड़े बड़े एम्पायर डेवलप हुए। और साउथ में डेक्कन प्लेटो है जहाँ अलग कल्चर और किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ। ए फ्लैट बात करते हैं रिवर सिस्टम्स की। एक लाइन याद रखिए, Rivers are the lifelines of Indian history. Ancient time में rivers high life का महसूस थी। इंडस रिवर के किनारे हरप्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई और गंगा रिवर के आसपास पावरफुल किंगडम्स और बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे नए आइडियाज का जन्म हुआ। इसके साथ हाई रिवर्स आज टाइम के ट्रेड हाईवेज भी थी जिनके थ्रू गुड्स और आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। ए फ्लैट आते हैं थर्ड पॉइंट पर, मॉनसून्स एंड एग्रीकल्चर। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मॉनसून इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर इकोनॉमी एंड कल्चर। एंशिएंट इंडिया में फार्मिंग पूरी तरह मॉनसून पर डिपेंड करती थी। अगर बारिश अच्छी होती थी तो अच्छी क्रॉप होती थी, लोग खुश रहते थे और किंगडम्स भी स्ट्रॉन्ग बनते थे। लेकिन अगर मॉनसून फेल हो जाता था तो फैमन यानी अकाल पैट जाता था, जिससे बड़े बड़े एम्पायर भी वीक हो जाते थे। ए फ्लैट फोर्थ पॉइंट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन वीज एक्सेसिबिलिटी। इंडिया 3 तरफ से ओशंस और नॉर्थ में हिमालयस से प्रोटेक्टेड था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के माउंटेन पासेस जैसे काइबर पास के थ्रू ट्रेडर्स और इन्वेडर्स इंडिया आए। और साउथ की लॉन्ग कोस्ट लाइन की वजह से इंडिया का ट्रेड रोम और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ हुआ, जिससे इंडियन कल्चर भी बाहर तक फैला। ए फ्लैट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जियोग्राफी डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। इसका सिंपल मतलब है जैसी जियोग्राफी होगी वैसी हाई हिस्ट्री और लाइफस्टाइल होगा। जहाँ फर्टाइल प्लेन्स वहाँ बड़े बड़े एम्पायर डेवलप हुए, और जहाँ माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स या डेजर्ट्स वहाँ छोटे किंगडम्स और ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर इंडिया के पास हिमालयस, रिवर्स और मॉनसून ना होते तो आज हमारी हिस्ट्री, कल्चर और सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग होती। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, जियोग्राफी रोट द स्टेज डायरेक्शंस एंड इंडियन हिस्ट्री एक्टेड देम आउट। ये लाइन इस टॉपिक का कंप्लीट समरी है। ए फ्लैट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2 सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हिस्टोरियंस को एंशिएंट इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। सिंपल वर्ड्स में सोर्सेस का मतलब होता है हिस्ट्री को जान और समझने के एविडेंस। ये सोर्सेस हमें बताते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनकी कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल कैसा था। चलिए अब इन सोर्सेस को वन बाय वन समझते हैं।
लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सबसे पहला सोर्स है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब है रिटन रिकॉर्ड्स, यानी पुराने ग्रंथ और बुक्स। इनमें वेदस, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणास और बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर शामिल हैं। इन बुक्स से हमें उस समय की सोसाइटी, रिलीजन और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ए फ्लैट बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है फिजिकल रिमेन्स, यानी जो चीज़ें एक्सकवेशन से मिलती हैं, जैसे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स और पॉटरी। ये सोर्सेज हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन और किंग्स के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन अकाउंट्स और इंस्क्रिप्शन। ए फ्लैट आते हैं थर्ड पॉइंट पर, फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन ट्रैवलर्स और राइटर्स ने इंडिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे मेगास्थीन्स, जिसने इंडिका बुक लिखी, और चाइनीज ट्रैवलर्स फाहिन और हायन सांग, जिन्होंने इंडिया की एजुकेशन, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में लिखा। ए फ्लैट फोर्थ पॉइंट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब है स्टोन्स, पिलर्स और कॉपर प्लेट्स पर लिखे गए रिकॉर्ड्स। ये इंस्क्रिप्शंस किंग्स के ऑर्डर्स, अचीवमेंट्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बटेट हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है अशोकाज रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स, जिनसे हमें अशोका और उसके धम्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉइन्स और इम्पोर्टेंस। ए फ्लैट लास्ट पॉइंट है कॉइन्स। कॉइन्स एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इन्स हमें उस टाइम के रूलर्स, इकोनॉमी, ट्रेड और रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉइन्स पर किंग्स के नेम्स, सिंबल्स और इमेजेस भी बनी होती थी, जिससे हिस्टोरियंस को डिफरेंट डिनेस्टीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इम्पोर्टेंस। अगर ये हिस्टोरिकल सोर्सेज ना होते तो हम एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को इतनी डिटेल में कभी नहीं समझ पाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये हाई सोर्सेज हमें हमारे पास्ट को सही और ऑथेंटिक तरीके से समझने में हेल्प करते हैं। ए फ्लैट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3, पैलियोलिथिक कल्चर सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड टूल्स टाइपोलॉजी। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज क्या था। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना पीरियड माना जाता है। इस समय के लोग सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी ज़रूरत के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। चलिए अब इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉइंट 1, पैलियोलिथिक कल्चर सीक्वेंशियल। सबसे पहला पॉइंट है पैलियोलिथिक कल्चर सीक्वेंस। पैलियोलिथिक एज को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में लोग बड़े और हैवी स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। मिडिल पैलियोलिथिक में टूल्स पहले से छोटे और बेटर बनने लगे, और अपर पैलियोलिथिक में टूल्स और भी एडवांस हो गए और ह्यूमंस की लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। यानी टाइम के साथ ह्यूमन लाइफ और टेक्नोलॉजी दोनों डेवलप होते गए। पॉइंट 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स। ए फ्लैट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स की। इंडिया के कई रीजन्स में पैलियोलिथिक साइट्स डिस्कवर हुई हैं, जैसे सोंग वैली पाकिस्तान रीजन, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश, भिमबेटका मध्य प्रदेश, हुंसगी कर्नाटका और बेलन वैली उत्तर प्रदेश। ये सब प्लेसेस हमें बटेट हैं कि एंशिएंट ह्यूमंस इंडिया के अलग अलग रीजन्स में रहते थे। इन साइट्स से हिस्टोरियंस को ह्यूमन लाइफ और कल्चर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। पॉइंट 3, टूल्स टाइपोलॉजी और इम्पोर्टेंस। ए फ्लैट आते हैं टूल्स टाइपोलॉजी पर। टाइपोलॉजी का मतलब होता है टूल्स को उनके शेप और यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना। पैलियोलिथिक एज में लोग हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और स्क्रैपर जैसे स्टोन टूल्स का यूज करते थे। ये टूल्स हंटिंग, कटिंग और फूड प्रिपेयर करने के काम आते थे। इम्पोर्टेंस। पैलियोलिथिक टूल्स हमें बटेट हैं कि अर्ली ह्यूमंस कितने इंटेलिजेंट थे और उनकी टेक्नोलॉजी टाइम के साथ कैसे इम्प्रूव हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि stone tools are the earliest evidence of human intelligence and technological development. ये टॉपिक हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग को समझने में हेल्प करता है। टॉपिक 4, मेसोलिथिक कल्चर, न्यू डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ नियोलिथिक कल्चर और फ्यूनररी प्रैक्टिसेस। ए फ्लैट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4, मेसोलिथिक कल्चर,
New developments in technology, concept of Neolithic culture and funerary practices. इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पैलियोलिथिक एज के बाद ह्यूमन लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। पॉइंट 1 मेसोलिथिक कल्चर और पॉइंट 2 न्यू डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट है मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। इस पीरियड में लॉग हंटिंग और फूड गैदरिंग के साथ साथ फिशिंग भी करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने एक जगह थोड़े लंबे समय तक रहना भी शुरू किया। ए फ्लैट बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी की। इस पीरियड की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी माइक्रोलिथ्स यानी छोटे और शार्प स्टोन टूल्स। ये टूल्स पहले के टूल्स से ज़्यादा एफिशिएंटली और हंटिंग, कटिंग और डेली वर्क के लिए यूज़ किए जाते थे। इस पीरियड में बो एंड एरो का यूज़ भी बढ़ने लगा, जिससे हंटिंग और आसान हो गई। पॉइंट 3 कॉन्सेप्ट ऑफ नियोलिथिक कल्चर और इम्पोर्टेंस। वॉइस ओवर। ए फ्लैट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नियोलिथिक कल्चर पर। नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इस पीरियड में ह्यूमंस ने सबसे बड़ा चेंज किया, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इसी समय परमानेंट विलेजर्स बसने लगे और लॉग सेटल्ड लाइफ जीने लगे। ए फ्लैट बात करते हैं फ्यूनररी प्रैक्टिसेस की। इस पीरियड में लॉग डेड बॉडीज को प्रॉपर बेरियल देते थे और उनके साथ कुछ डेली यूज ऑब्जेक्ट्स भी रखते थे। इससे पता चलता है कि लॉग लाइफ आफ्टर डेथ पर भी बिलीव करते थे। इम्पोर्टेंस। मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नई डायरेक्शन दी। इसी पीरियड में हंटिंग लाइफ से फार्मिंग लाइफ की शुरुआत हुई, विलेजेस डेवलप हुए और सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होने लगी। यही डेवलपमेंट आगे चलकर एडवांस सिविलाइजेशंस की फाउंडेशन बनी। ए फ्लैट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 5 हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे वेल प्लान्ड सिविलाइजेशंस में से एक थी। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ओरिजिन, एक्सटेंट और टाउन प्लानिंग। वॉइस ओवर। सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत लगभग 2500 BCE के आसपास इंडस रिवर वैली में हुई थी। इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा नाम के प्लेस से पड़ा, जहां इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ए फ्लैट बात करते हैं एक्सटेंट की। ये सिविलाइजेशन सिर्फ एक सिटी तक लिमिटेड नहीं थी, इसका एरिया बहुत बड़ा था। ये आज के पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई थी। ए फ्लैट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टाउन प्लानिंग। हड़प्पन सिटीज बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्लान की गई थी। वाइड रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक वेल्स और वेल प्लान्ड हाउसेज इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत थी। इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट और आर्किटेक्चर, इम्पोर्टेंस। वॉइस ओवर। ए फ्लैट बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की। हड़प्पन लोगों की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर, ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर बेस्ड थी। ये लोग इंडिया के अलावा मेसोपोटामिया जैसे फॉरेन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करते थे। ए फ्लैट अगला पॉइंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पन लोग पॉटरी, सील्स, ज्वेलरी, ब्रॉन्ज स्टैचूज और स्टोन स्कल्पचर्स बनाने में बहुत स्किल्ड थे। उनकी बिल्डिंग्स बेक्ड ब्रिक्स से बनी होती थी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी काफ़ी एडवांस थी। इम्पोर्टेंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें बताती है कि हज़ारों साल पहले भी इंडिया में प्लान्ड सिटीज़, डेवलप्ड ट्रेड और एडवांस कल्चर मौजूद था। इस सिविलाइजेशन से हमें एंशिएंट इंडियन सोसाइटी और अर्बन प्लानिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी के साथ टॉपिक नंबर 5 हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है। ए फ्लैट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 6 कल्चर रिफ्लेक्टेड इन वैदिक लिटरेचर। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि वैदिक लिटरेचर से हमें उस समय की पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन और इकोनॉमी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉइंट 1 पॉलिटी और पॉइंट 2 रिलीजन। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटी यानी पॉलिटिकल सिस्टम। वैदिक पीरियड में राजा किंगडम का हेड होता था और उसका मेन ड्यूटी लोगों की प्रोटेक्शन करना और किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना था।
राजा को डिसीजन लेने में सभा और समिति जैसे असेंबलीज हेल्प करती थी। इससे पता चलता है कि उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। फ्लैट बात करते हैं रिलीजन की। वैदिक पीरियड में लोग नेचर वर्शिप पर बिलीव करते थे। वो इंद्रा, अग्नि, वरुण और सूर्य जैसे गॉड्स की वर्शिप करते थे। रिलीजियस एक्टिविटीज में यज्ञ और प्रेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी और पीस के लिए यज्ञस परफॉर्म करते थे। पॉइंट 3, इकोनॉमी और इम्पोर्टेंस। फ्लैट आते हैं थर्ड पॉइंट पर, इकोनॉमी। वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। इसके साथ हाई कैटल वेल्थ यानी गाय और अन्य पशुओं को प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था। ट्रेड भी होता था और उस समय बाटर सिस्टम यानी गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। इम्पोर्टेंस। फ्लैट बात करते हैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की। वैदिक लिटरेचर हमें एंशिएंट इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक लाइफ को समझने में हेल्प करता है। इसी वजह से वैदिक लिटरेचर को इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन की फाउंडेशन माना जाता है। फ्लैट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7, आयरन एज कल्चर, मेगालिथिक नॉर्थ और डेक्कन एंड राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि आयरन एज के आने से सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, मेगालिथिक कल्चर क्या थी और कैसे धीरे धीरे बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ। पॉइंट 1, आयरन एज कल्चर। सबसे पहला पॉइंट है आयरन एज कल्चर। आयरन एज की शुरुआत तब हुई जब लोगों ने आयरन टूल्स और वेपन्स बनाना शुरू किया। आयरन के टूल्स पहले के स्टोन टूल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूजफुल थे। इन टूल्स की वजह से एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई, फॉरेस्ट्स को क्लियर करना आसान हुआ और नए विलेजेस और सेटलमेंट्स डेवलप होने लगे। इसी पीरियड से सोसाइटी और इकोनॉमी में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पॉइंट 2, मेगालिथिक कल्चर और राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स। फ्लैट बात करते हैं मेगालिथिक कल्चर की। मेगालिथिक का सिंपल मीनिंग है लार्ज स्टोन कल्चर, यानी बड़े बड़े पत्थरन से बनाए गए बेरियल मॉन्यूमेंट्स। ये कल्चर मेनली डेक्कन प्लेटो और साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव कुछ नॉर्थ इंडियन रीजन्स में भी देखने को मिलता है। मेगालिथिक लोग आयरन टूल्स का यूज करते थे और उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग और ट्रेड पर बेस्ड थी। फ्लैट आते हैं राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स पर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन बढ़ी, वेज छोटे विलेजेस मिलकर बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स बनने लगे। किंग्स ने अपनी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश की, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया और परमानेंट कैपिटल्स डेवलप की। यही प्रोसेस आगे चलकर महाजनपदास और पावरफुल किंगडम्स के राइज का बेस बना। इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन। फ्लैट देखते हैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस। आयरन एज ने इंडिया में एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और ट्रेड को डेवलप किया। मेगालिथिक कल्चर ने हमें उस समय के बेरियल प्रैक्टिसेस और सोशल लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। और टेरिटोरियल स्टेट्स के डेवलपमेंट ने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक नए फेज की शुरुआत की। So friends, with this we have successfully completed History Semester 2 Unit 1 Part 1. I hope this video helped you understand all the important topics in a simple and easy way. Also, comment below and let me know which unit or subject you would like me to cover next. Thank you for watching. See you in the next video with another interesting unit. Until then, take care and goodbye. Smile.